Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exam channel and I'm here with a new topic. So फिर से एक रो इरप्ट हो गया है, एक बहस आ गई है दैट इज बिटवीन द सेनेगल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो सेनेगल अब लोकसभा में जो स्पीकर की सीट है उसके पीछे इसको प्लेस किया गया था जब सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया था. बट द पॉइंट इज अब वापस से ये एक बहस में आ चुका है. अब कुछ जो नेता है उनका कहना ये अपोजिशन में है, उनका कहना ये है कि सेनेगल को हटाया जाए. डन. अब चलिए जानेंगे पूरे वीडियो लेक्चर में कि ये मांग क्यों जा रही है और इसका संविधान से क्या लेना देना है हमारे. समाजवादी पार्टी के एक एमपी आर के चौधरी, इन्हीं की ही डिमांड है कि जो सेनेगल वहां पे प्लेस है जिसको एक सिंबल बनाया गया है, वहां जो लोकसभा स्पीकर की सीट है उसके पीछे ही इसको लगाया गया है, तो वहां से हटा दिया जाए. और उन्होंने जो एक टर्म यूज की है, उन्होंने कहा है कि दिस इज द राजदंड या राजतंत्र बोल सकते हो. कहीं ना कहीं दिस इज द साइन ऑफ द मोनार्की. एंड उनकी मांग ये है कि इसको हटाकर वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लगाइए. देन एंड जैसे ही ये आई, बिकॉज सेनेगल की अगर बात करें सो दिस इज नॉट कि इसको आज स्पेशली बनाया गया था, नॉट फॉर द डेकोरेशन. ये परंपरा चलती आ रही है चोलास के टाइम से. और जब हमारा देश आजाद हुआ था उस पर्टिकुलर टाइम पे भी सेनेगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. लॉर्ड माउंटबेटन के एक क्वेश्चन के ऊपर इंडिपेंडेंस के दौरान जो सेनेगल है उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था. अब उसी सेनेगल को एक आप कह सकते हैं मोनार्की का साइन बताया जा रहा है. तो ऑफ कोर्स अपोजिशन का भी बहुत चीजें कहने हैं इसके ऊपर, तो चलिए जानेंगे आगे. जैसे कि मैंने आपको बताया, उनकी मांग है कि कॉपी है जो कॉन्स्टिट्यूशन को वहां पर लगाइए. रीजन बीइंग कि कॉन्स्टिट्यूशन, अब हम जिस कंट्री में रह रहे हैं वहां पे जो बेस है, जो सब कुछ है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन. और वो सिंबल है हमारा, जो एक पहचान आप बोल सकते हैं, वी आर द डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वो हमारी पहचान है. एंड सेनेगल को आपने जो वहां पे इंस्टॉल किया गया है, ये आप कहीं ना कहीं किंगशिप को, मोनार्की को आप बढ़ावा दे रहे हैं ना. अब हमारा बेस है, हमारी पहचान जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उसको क्यों नहीं लगा रहे हैं. जो सेनेगल है ये एक तमिल वर्ड है एंड इसका मतलब है स्कल्पटर, राइटसनेस आप ये बोल सकते हैं. एंड जो राजडंडा, जो कि एमपी ने वर्ड यूज किया है, उसका मतलब है किंग्स स्टिक. डंडा आप सब जानते हैं, डंडा स्टिक को हम बोलते हैं, तो वो टर्म इन्होंने यूज की है. एंड जो डायरेक्ट इनकी स्टेटमेंट आई है जो एमपी की, उनका कहना ये है कि हम इंडिपेंडेंट हुए आफ्टर द, मतलब बहुत सारे राजाओं के रूल के बाद, बहुत सारी चीजें सहन करने के बाद हम लोग आजाद हुए. देन अब हर एक इंसान के पास अधिकार है कि हम अपना नेता, हम अपना राजा खुद चूज कर सकते हैं. तो वापस से आप इस स्टिक, जो ये किंग का स्टिक आपने प्लेस किया है, इसकी क्या जरूरत है. आप कॉन्स्टिट्यूशन को प्लेस कीजिए. वी हैव बीन वेरी क्लियर दैट सेनेगल सिंबलाइजेस द किंगशिप. यही मैं आपको समझा रही हूँ. तो उनका कहना ये है कि डेमोक्रेटिक कंट्री से, जहां पर डेमोक्रेसी सबसे ऊपर है, एंड इस पर्टिकुलर टाइम में आप ये सिंबल वहां पर क्यों प्लेस कर रहे हैं. डन. अब जब ये सारी प्रतिक्रिया चल रही थी तो बीजेपी के दौरान ही इसको प्लेस किया गया था. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में आप जानते हैं. तब यहाँ पे बीजेपी का बोलना बहुत आवश्यक, ऑफकोर्स उनका बनता ही था बनना. एंड वहां पे इन्होंने डायरेक्ट कहा है कि आपने इंसल्ट की है तमिलनाडु के एक एंशिएंट कल्चर को. इससे पहले भी एक बात आया था जब रामचरितमानस के ऊपर भी एक आया था. तो यहाँ पे बीजेपी का कहना ये है कि आप बार बार क्यों इंसल्ट कर रहे हैं. पहले आपने रामचरितमानस का रिजल्ट किया, अब आप जो सेनेगल है आप उसकी भी इंसल्ट कर रहे हो, आप इसको राजा करना कह रहे हो. तो अगर ऐसा है तो, बिकॉज अपोजिशन में इस टाइम पे कांग्रेस है सबसे बड़ी पार्टी, हालांकि जो अखिलेश यादव है वो भी सपोर्ट में उतर गए कि हाँ जी सेनेगल को हटाना चाहिए. तो उनका कहना यह था कि अगर ये एक राजा का डंडा था तो जब देश आजाद हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इसे उस टाइम पे क्यों एक्सेप्ट किया था. व्हाट वाज द रीजन. क्या उस दिन ये चेंज नहीं था? क्या उस दिन हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी? क्या उस दिन हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान नहीं था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया बीजेपी के द्वारा. अब ये सब चीजें चल रही है. अब बात करते हैं सेनेगल के ऊपर. तो जो ये सेनेगल वापस से पिक्चर में आया, सो दिस इज द रीजन. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोफाउंड मीनिंग है एंड तमिल वर्ड है जिसका नाम समाई, मतलब है राइटियसनेस, स्कल्पचर आप बोल सकते हैं. गोल्ड और सिल्वर के अंदर इसको बनाया गया है, प्रीशियस स्टोन्स इसके अंदर लगे हुए हैं. कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्राइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये किसके लिए, तमिल कल्चर, बिकॉज चोलास के टाइम से ये जो प्रतिक्रिया, परंपरा बोल सकते हैं, चलती आ रही है. चोलास के टाइम पे क्या रहता था कि जब भी कोई नया राजा कोई गद्दी संभालता था उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस एरिया का या उस किंगडम का जो सबसे हाईएस्ट प्रीस्ट होता था, ये गुरु होता था, तो ये सेनेगल वो उनको देते थे एज अ कि अब आपके पास हमने गद्दी या पूरा किंगडम हमने आपको संभाल दिया है. अब जब देश आजाद हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उनका बोलना ये था, उनका क्वेश्चन था कि ट्रांसफर ऑफ पावर जो रही है, बिकॉज ब्रिटिशर्स से भारतीय के पास पावर आ रही थी, तो ऐसी कौन सी सेरेमनी है जो करी जानी चाहिए.
अब ये सेम क्वेश्चन जवाहरलाल नेहरू जी से पूछा गया और यही क्वेश्चन उन्होंने आगे पूछा CR राजागोपालाचारी जी, राजा जी के नाम से हम उनको जानते हैं। तो उनका कहना यह था कि हम क्यों ना जो चोला एम्पायर के अंदर एक जो फॉलोइंग थी हम उसको लेके आए, एंड वहां से जो है सेनेगल पिक्चर में आता है। तो उस चीज को अडेप्ट करने के लिए सेनेगल को ही, जो माउंटबेटन है वो सेनेगल देते हैं जवाहरलाल नेहरू जी को। तो क्योंकि एक पहचान है किसकी, हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन की, हमारी कल्चर की, डन। और ये जो सेनेगल प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी को दिया गया था, दैट इज बाय द थिरुवदुथुराई आदिदम, ठीक है, ये एक सवाइट उसमें था। तो अगस्त 1947 में उनको दिया गया। एंड जब उनको सेनेगल मिला तो कुछ टाइम तो उन्होंने अपने रेजिडेंस दिल्ली में रखा, एंड उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इसको वहां पे जो इलाहाबाद म्यूजियम है वहां पे दे दिया जाएगा। देन दौरान सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया तो इसको प्लेस कर दिया गया वहां पर। जो लोकसभा की स्पीकर है उस टाइम, अगर हम नीचे पिक्चर में देख रहे हो, सो दिस इज द टाइम। इसको बहुत मतलब मान सम्मान के साथ इसको लाया गया था, बिकॉज कहीं ना कहीं ये दर्शाता है हमारे एंशिएंट कल्चर को। देन हमारी जो सिविल है, हमारी धरोहर है ये कहीं से। देन चोला एम्पायर, बिकॉज वी नो द चोला एम्पायर इज द रूलर्स, अब कहते हो सबसे लंबे टाइम तक जिन्होंने साउथ इंडिया में रूल भी किया है। सो एक उस परंपरा को हम लेके आए थे। सो ये थी स्टोरी सेनेगल की। बात करें गोल्डन स्कल्पचर की, तो देखिए जो ये बनाया गया दैट इज बाय द वुमिदी बंगारू चेट्टी, एक फेमस ज्वेलर है मद्रास के अंदर, नाउ चेन्नई। एंड जो ऊपर आप नंदी देख रहे हैं, इट इज अंडरलाइन गेस, ये पूरा का पूरा जो एक दर्शाता है इसका जो पहचान, दैट इज ऑफ द न्याय, ठीक है। एंड हैंड कार्व्ड है जो टॉप पे बना हुआ है। सो ये है सेनेगल की हिस्ट्री। हालांकि ये तभी मैंने आपको कहा था कि चोला एम्पायर से देश को आजादी मिलने तक और फाइनली 2021 में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर इसको वापस से प्लेस करने की एक कहानी इसकी थी। बट ये सब क्वेश्चन किया गया है तो इसीलिए दिस वाज अगेन इन द पिक्चर। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द होल हिस्ट्री ऑफ द सेनेगल एंड यस हाउ इट इज मेड एंड व्हाट इज द स्पार्क बिटवीन देम। सो अभी आपके स्क्रीन पे है कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू। हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वी डू हैव द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस कैट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। एंड जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 यूज करना बिल्कुल ना भूले। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you'll be getting the 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।